ओम साई राम। भक्त कोई भी हो, फिर वो सांसारिक हो या फिर सन्यासी, उसके आध्यात्मिक प्रगति को लेकर हजारों साल से सोचा गया है। हमारे प्राचीन मंदिर, ध्यानलिंग, ज्योतिर्लिंग, चार धाम, ये उसी के प्रतीक है। यह जहाँ पर बनाए जाते हैं, उस धरती के अंदर की इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव बहुत ही हाई होती है। मंदिर का पूरा ढांचा यानी कि स्ट्रक्चर, वास्तुशिल्प इस तरह का होता है कि वो बड़े पैमाने पर अपने अंदर ऊर्जा यानी एनर्जी समाये रखती है, जिसका सीधा प्रभाव साधक यानी भक्त पर पड़ता है। साधक के मूलाधार चक्र को जागृत कर उसे ऊपर उठाने का कार्य वो करती है, जिसमें भक्त की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए, उसका उद्गमन हो, जिससे उसका ध्यान धारणा संभव हो सके। हमारे प्राचीन मंदिर का गर्भगृह की रचना वैशिष्ट्यपूर्ण होती है। गर्भगृह के बीच में मूर्ति की स्थापना की जाती है, जो एक अराउंड सर्कल, जिसके चारों ओर बिग कॉपर ऑयल जो खोल धरती के अंदर तक जाती है। धरती के अंदर के मैग्नेटिक ऊर्जा को खींचने का काम गर्भगृह के ऊपर को स्थापित अनेक धातु से बनी हुई मूर्ति करती है, जो उस ऊर्जा को अपने चारों तरफ वितरित यानी फैलाने का काम करती है। साधक मूर्ति की गोल परिक्रमा करने की वजह से भी वह होती है, जिससे अधिक से अधिक ऊर्जा भक्त की तरफ खींची चली आए, जो उसके आध्यात्मिक प्रगति का कारण होती है। फिर यह सवाल पैदा होता है कि भक्त को अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए घन संसार छोड़कर हिमालय पर्वत या घने जंगल में जाकर रहना चाहिए क्या? तो वास्तविक इस बात की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई इंसान घरेलू सांसारिक परेशानियों से तंग आकर संन्यास लेके हिमालय पर्वत या जंगलों में जाकर रहे और फिर भी उसके मन में सदा अपने पत्नी बच्चों का ही ख्याल आए, तो वह भी उसकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। लेकिन जो साधक घर परिवार में रहते हुए भी अपने मन में सदा ईश्वरी नामस्मरण करता रहे, तो वह कीचड़ में रह रहे कमल की तरह सांसारिक बंधनों से मुक्त रहेगा और मृत्यु पश्चात मोक्ष गति को प्राप्त हो जाएगा। महाभारत में जब अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र पर अपने ही बंधु तथा नाते रिश्तेदारों को अपने समक्ष युद्ध के लिए खड़े हुए देखकर व्यथित होकर यह सब छोड़कर संन्यास लेने की बात जब भगवान कृष्ण से की, तब भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। कृष्ण ने उसे समझाया कि वह क्षत्रिय है, दुष्टों का नाश यही उसका शास्त्र धर्म है। फल की अपेक्षा न करते हुए मन में सदा ईश्वर का स्मरण करते हुए अगर वो अपना शास्त्र धर्म का निभाएगा, तो वह अंत में आवश्यक ही उत्तम गति को प्राप्त हो जाएगा। दादा साहेब खापर्डे ये एक उच्च विद्या विभूषित तथा साई के अवतार समय में नामचीन वकील कह के जाने जाते थे। उन्हें डायरी लिखने की आदत थी, यानी कि वो उनके दैनंदिन व्यवहार का कामकाज के बारे में घटित घटनाओं का ब्यौरा वो अपने रोजनिशी यानी कि बुक में लिख कर रखते थे। वो साई के अवतार के समय कई बार शिरडी गए और उन्होंने अपना काफ़ी समय शिरडी में बाबा के साथ बिताया था। उनके द्वारा लिखित शिरडी रोजनिशी में माधवराव देशपांडे यानी बाबा के श्यामा के बारे में उल्लेख आ जाता है। वो लिखते हैं, माधवराव देशपांडे मेरे साथ थे और गहरी नींद में थे। उस समय जो मैंने अपने आँखों से देखा और अपने कानों से सुना, वो बयान कर रहा हूँ। पहले तो मैंने ये बात दूसरों से सुनी थी, लेकिन आज मैं प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा था। माधवराव देशपांडे उनके मुख से बाहर आने वाली हर एक सांस में मुझे साईनाथ महाराज इस आवाज़ की ध्वनि सुनाई दे रही थी। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि माधवराव देशपांडे के शरीर में रोम रोम में साई समा गए थे। जागते सोते वो उनका ही चिंतन कर रहे थे। अंत हमें भी साई का ही नामस्मरण करते रहना चाहिए। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।